Hello kids, welcome to today's English class and today we'll read the chapter Crows and Owls. So start with the warm up so that we'll know कि chapter किस बारे में है, क्या इस chapter में. The Panchatantra is the compilation of animal stories popularly known as fables. So पंचतंत्र में animals के बारे में बहुत सारी stories है जिनको fables भी बोलते हैं. These stories always carry a moral or message for the human to learn. This story tells us that the enemy should never be underestimated. If you wish to destroy your enemy, a foolproof planning is needed to be followed. The story describes how the crows took revenge over the owls who had killed many crows. So, पंचतंत्र में जितनी भी स्टोरीज है, अगर आप पंचतंत्र की बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर एक स्टोरी का अपना एक मॉरल है जो भी कुछ न कुछ सिखाता है. सो ये भी एक पंचतंत्र की स्टोरी है जिसमें हम बताते हैं कि अगर हमें अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करना है या अपना कुछ रिवेंज लेना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ न कुछ फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए. तो इस स्टोरी में जो क्रो है वो अपना बदला लेता है बिकॉज एक आउल है जो बहुत सारे क्रोज को किल कर देता है. तो वो किस तरीके से अपना जो रिवेंज है वो लेता है, कैसे वो प्लानिंग करता है. दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट. सो लेट्स रीड द चैप्टर. Once upon a time, there was a town called Mahilaropaya. A huge banyan tree stood on the outskirts of the town. All the crows in the town made their homes in the banyan tree. Meghavarna, the king of the crows, set up the strong fortification around the tree to ensure the safety of the flock. So, एक टाउन की एक छोटे से टाउन की स्टोरी है जहाँ पे जो टाउन है उसके बाहर की साइड में एक बहुत बड़ा बैनियन का ट्री था जिसपे जो क्रोज है उन्होंने अपने जो है होम बनाया हुआ था. मतलब सारे क्रोज जो थे मोस्टली वो वहीं पे रहते थे. जो उनका किंग था मेघवर्णा, उसने इस तरीके से किया था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जिससे कि जितना भी फ्लॉक है जितने भी क्रोज वहां पे रहते हैं वो सेफली रह सके. द क्रोज लिव सेफली अंटिल द आउल केम. देयर वॉज एन abandoned dark cave near the banyan tree where the parliament of owl began to live. The owl's king Arimardana ruled with the help of the strong and cunning army. The owl and the crows were enemies. So, उस banyan tree पे जो crows थे वो आराम से रह रहे थे. बट कब तक? जब तक कि वहाँ पे owl नहीं आए. तो उस जो banyan tree था उसके पास में एक abandoned dark सी cave थी. तो वहाँ पे क्या किया, owl ने रहना स्टार्ट कर दिया और सारे के सारे आउल, पार्लियामेंट ऑफ आउल मतलब बहुत सारे आउल जो थे उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया. और उनका जो किंग था अरिमर्दना और जो उसके जो लोग थे वो क्या थे, बहुत कनिंग थे. जो आउल थे उसके साथ वो बहुत कनिंग थे. तो और आउल और क्रो जो होते हैं वो एनिमीज होते हैं. अरिमर्दना केप्ट द क्लोज आई ऑन द banyan tree. He ordered the owl to kill any crow that was spotted outside the safety zone of the banyan tree. Every night the owl killed the crows and flew out the tree. The crows were scared and stopped venturing out late at night. So जो उनका किंग था उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई भी क्रो तुम्हें जो है सेफ जोन, बिकॉज जो क्रोज के जो किंग था उसने क्या कर रखा था, फोर्टिफिकेशन कर रखा था टू कीप जो जितने भी आउल थे उनको सेफ रखने के लिए. उसने कहा जितने भी अगर सेफ जोन से बाहर आए तो तुम उनको किल कर देना. तो ऐसे ऐसे करके जो आउल से उन्होंने बहुत सारे क्रोज जो हैं उनको मारना शुरू कर दिया, किल करना शुरू कर दिया. धीरे धीरे काउज जो क्रोज थे उन्होंने जो अंधेरे में जाना बंद कर दिया. बिकॉज जो आउल आपको पता है कि उनको जो होता है डार्क में दिखाई देता है, बिकॉज लाइट में दे कांट सी. मेघवर्णा वॉज अलार्म्ड एट द लॉस ऑफ द फ्लॉक. ही असेंबल्ड his ministers and asked them to come up with a plan to fight the owls. तो जैसे जैसे बहुत क्रोज को जब उन्होंने आउल से मारना शुरू कर दिया तो उनका जो किंग था उन्होंने असेंबली बुलाई कि हम डिस्कस करें कि कैसे हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम आउल से फाइट कर सकते हैं. द मिनिस्टर गेव देयर आइडियाज वन बाय वन. डिससेटिस्फाइड विद देयर आइडियाज मेघवर्णा टर्न टू वाइजेस्ट अमंग द मिनिस्टर. सो उन्होंने सब ने अपने अपने आइडियाज दिए. बट जब किंग को लगा कि नहीं ये कोई भी प्लान काम नहीं कर पाए तो उनका जो सबसे वाइजेस्ट मिनिस्टर था सथर्जीवी, एंड उन्होंने उससे एडवाइस के लिए पूछा कि आपके पास क्या कोई प्लान है जिससे हम जो आउल हैं उनको फेस कर सकें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें.
This is the time to use duplicity to finish the enemy. सथरजीवी said, जो उनका मिनिस्टर था उसने कहा कि ऐसे हम जो है उनसे बदला नहीं ले सकते और ऐसे हम वर्क नहीं कर सकते, तो हमें डुप्लिसिटी का यूज करना पड़ेगा. Then he began to revealing his plan. In the presence of everyone, abuse me and punish me, branding me as the friend of your enemy. This way, our enemy spies will think that you don't trust me anymore. Bring some blood and spray it on my body. Then go and hide in the ऋषिमुंका hills along the flock. तो वो कहता है ऐसे काम नहीं करना पड़ेगा, हमें बहुत वाइजली वर्क करना पड़ेगा. तो आप ऐसा करो कि इस तरीके से प्रिटेंड करो कि आपका और मेरा जो है बहुत झगड़ा हो गया है और आप ये सोचते हैं कि मैं जो एनिमीज है उनके साथ जाके मिल गया हूँ, एंड और थोड़ा सा ब्लड लाके मुझ पे डाल दो जिससे लगे कि कोई फाइट हुई है और आपने मुझे पनिश किया है, और आप जो सारे क्रोज हैं उनको लेके और ऋषिमुखा जो हिल्स है वहां पे जाके छुप जाओ या वहां चले जाओ. I shall stay here pretending to be bruised. When the enemy come, I will try to earn their mercy and trust by blaming you. You stay in the hills till I find their fold. When all the owls will be sleeping in the day, I will give you a signal. Come with our army and attack and kill all the owls. तो वो कहता है कि आप जो फ्लॉक है सबको क्रोज को लेके वहां पे चले जाओ और मुझे यहाँ पे रहने दो. तो उनको लगेगा कि जो सारे क्रोज हैं उसने मुझे छोड़ दिया बिकॉज मैंने उनको बिट्रे किया या एनिमी के साथ जाके मिल गया हूँ, और वो मेरे फ्रेंड बन जाएंगे और मैं पता लगाऊंगा कि वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे जो उनका फोर्ट है वो कहाँ पे है. और जब वो दिन के टाइम पे, बिकॉज इन डे लाइट आउल कांट सी, तो उस टाइम पे जब वो सो रहे होंगे तो मैं आपको सिग्नल दूंगा और आप सारे क्रोज के साथ आ जाना और अटैक करेंगे, उनको किल कर देंगे. द किंग अप्रूव द प्लान. सून Satyajit started to mock fight with the Meghavarna, the king of the crows. As the other crows were not aware the plan, they mistook it for the real and duel and were ready to kill Satyajit. Because जो दूसरे जो क्रोज थे उनको पता नहीं था कि ये प्लानिंग हुई है, तो उनको लगा कि सही में ये जो है हमें बिट्रे कर रहा है, उसका किंग के साथ झगड़ा हो रहा है, तो वो प्लान कर रहे थे कि उसको मार दें. Don't interfere, Meghavarna commanded. Go away. Let me have the pleasure of punishing this unfaithful fellow. तो जैसे ही वो उसको मारने आते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं इसको पनिश करूंगा. The king then pretend to attack the Satyajit with his beak and doused him in blood that had brought with him. Soon after that, he asked the other crows to follow him and left for the hills. तो वो ऐसे दिखाता, प्रिटेंड करता है कि उसने सत्यजीत को जो है पनिश किया है, उस पर अटैक किया, उसका ब्लड निकाल दिया और वो सारे क्रोज के साथ जो है हिल्स पे मूव कर जाता है. द आउल स्पाइज इमीडिएटली कैरिड द न्यूज टू द आउल किंग. जो आउल का जो स्पाई होता है ना, वो जल्दी से जाता है अपने किंग के पास और उनको बताता है कि ऐसा ऐसा वहां पे हुआ है. दे टोल्ड हिम अबाउट द असॉल्ट ऑफ सत्यजीत एंड द किंग क्रोज डिपार्चर. वो बताता है कि कैसे उनका झगड़ा हुआ है और कैसे जो किंग था वो अपने बाकी क्रोज को लेके वहां से चला गया है. Soon after sunset, the owl king off toward the banyan tree. He was accompanied by his ministers and followers, all ready to kill the crows. They reached the banyan tree and quickly surrounded. जैसे उनको पता चलता है कि banyan tree अब खाली हो गया है, सारे crows चले गए हैं, तो वो फटाफट से वहां चले जाते हैं. Not finding a single crow there, the owl started thinking which direction the crows would have taken. Just then, Satyajit, suffering from the mock injuries, began to mourn weakly to attract the attention of the owl. जब उनको लगता है कि यहाँ पे तो कोई क्रो है ही नहीं, बट वो कहाँ गए, वो सोचते हैं कि सारे के सारे, तो इतने में उनको सत्यजीवी जो है जो कि वुंडेड है वो दिखता है और वो उनकी अटेंशन सीख करता है. The owl found him easily. They rushed to kill him, but he pleaded to the owl king, "Sir, my name is Satyajit and I am the minister of Meghavarna. Before you kill me, I have something to convey to you." तो जैसे वो जो मिनिस्टर उसको मारने जा रहे होते हैं आउल, वो हाथ जोड़ के बोलता है कि मैं जो मेघवर्ना उसका मिनिस्टर हूँ, बट उससे पहले कि आप मुझे किल कर दे मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ.
अरिमर्दना once asked him to reason for the flight. वो पूछता है कि क्यों सारे जितने भी crows थे वो यहाँ से चले गए. Our king wanted to avenge the killing of the crows by the owls. Satyajit said, he was bent upon waging the war against you. I advise him not to be rash and try to prevent the war against you, as you are too mighty to be defended. वो कहता है हमारे किंग को लगता है कि आपने जो है सारे क्रोज को मारा तो वो आपके अगेंस्ट वॉर करना चाहते थे, बट मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं था. मैं नहीं चाहता था बिकॉज आप जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते और यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ द क्रोज. तो मैं इस वॉर को स्टॉप करना चाहता था. आई आस्क हिम टू मेक पीस विद यू. मैं कहा कि आप उनके साथ जो है वो झगड़ा मत करो और पीसफुली रहो. माई किंग थॉट दैट आई वॉज ऑन योर साइड. He became so angry that he tried to kill me. As soon as I recover, I will show you where he and the other crows are hiding. Then you can destroy them. तो वो कहता है कि मेरे किंग को लगता है कि मैं आपके साथ मिला हुआ हूँ, बट ऐसा नहीं है. मैंने तो उनको वॉर को जो है स्टॉप करने के लिए कहा था, बट तब भी उन्होंने मुझे है पनिश किया है. तो जैसे ही जब भी मैं ठीक हो जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे हाइड हो रखे हैं और वहाँ जाके आप उनको डिस्ट्रॉय कर देना. The Owl King decided that the Satyajiv's life should be spared. After his recovery, he would lead them to Crow's hiding place and help in destroying them. Because Owl और Crows जो है क्या है, enemy है. तो वो कहता है कि ठीक है, ये जब ठीक हो जाएगा तो ये हमें वहाँ जो है Crows जहाँ पे छुपे हुए वहाँ पे ले जाएगा और वहाँ जाके हम उनको किल कर देंगे. The Owl took Satyajivy to their fort, the cave. When they reached the hiding, Arimardana ordered the Owl to accommodate Satyajivy in the comfortable place. But Satyajivy has other idea. If he remained inside the fort, he would be under the watch. It would be better to stay outside. So वो उसको जहाँ उनकी केव होती है वहाँ पे ले जाते हैं और कहते हैं इसको कंफर्टेबली यहाँ पे रखो, जैसे ही ठीक हो जाएगा ये हमें बताएगा कि कहाँ पे सारे क्रोज हैं और वहाँ जाके हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. बट वो तो वैसे भी बहुत वाइज होता है, उसको पता है अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो ये हमेशा मुझ पर नज़र रखेंगे, तो यहाँ रहना जो है सेफ नहीं है, मुझे जो है बाहर रहना चाहिए कहीं बाहर जाके. तो वो क्या करता है, माई लॉर्ड, ही सेड द आउल किंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर जनरसिटी. एज आई एम फ्रॉम योर एनिमीज कैम्प, इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू स्टे इनसाइड द फोर्ट. आई विल रादर स्टे एट द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट. तो वो कहता है कि थैंक यू, आपने मुझे अपने जो केव है उसमें रखने के लिए सोचा और मुझे जगह दी, बट मैं आपका एनिमी हूं तो मुझे वहां पे नहीं रहना चाहिए, मैं वहां पे सेफ नहीं हूं. मैं इससे अच्छा है कि जो फोर्ट का एंट्रेंस है वहां पे रुकूं. द किंग एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट एंड लेट हिम स्टे वेयर ही वांटेड टू. द आउल अटेंडेड टू हिम एंड टुक केयर ऑफ हिज नीड्स. तो किंग उसके लिए मान गया कि ठीक है तुम्हें जहाँ रुकना है वहां रुक जाओ, और उसने जो आउल से अपने उनको बोल दिया कि इसका ध्यान रखना. Gradually, Satyajivy began collecting and piling up the twig on the pretext of building a nest. धीरे धीरे क्या किया उसने, जो twigs हैं और उनको इकट्ठा करना, लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया कि ऐसा लगे कि वो अपने लिए नेस्ट बनाना है. He heaped twigs at the entrance of the owl cave. One day he decided to put his plan to action. He waited for daybreak when the owl would not be able to see. So अब उसने सोचा कि अब राइट टाइम आ गया, मुझे जो अपना प्लान है उसको एक्शन में लाना चाहिए. तो वो वेट करता रहा कि जैसे दिन होगा तब मैं जो है एक्शन, अपने प्लान पे एक्शन करूंगा. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही फ्लू ऑफ टू मीट द मेघवर्ना. सुबह सुबह वो मेघवर्ना से मिलने गया. माई लॉर्ड, टाइम हैज कम टू एवेंज द डेथ ऑफ आवर फेलो क्रोज एंड डिफेंड द आउल. बिफोर द एनिमी गेट्स द हिंट ऑफ आवर प्लान, टेक द ग्रुप एंड फॉलो मी. उसने कहा कि इससे पहले कि उनको पता चल जाए आप मुझे फॉलो करो और हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Satyajivy said. He also advised him to carry a piece of burning wood. उसने कहा कि अपने साथ साथ burning wood भी लेके आना, मतलब जलती हुई लकड़ी. According to Meghwarna and the other crows followed Satyajivy with the burning twigs in their beak. वो क्या किया, वो अपने साथ burning twigs जो है वो लेके आए. आपने देखा था ना जो सत्यजीवी है उसने क्या किया था, बहुत सारी ट्विग्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था जो एंट्रेंस था वहां पे फोर्ट पे. देन दे रीच द एंट्रेंस ऑफ द केव which was blocked by the pile of
twigs that Satyajit has built. जब वहाँ पहुँचे तो वो उसके साथ ट्विग के साथ, और वहाँ पे उसने ऑलरेडी ट्विग्स जो है करेक्ट कर रखी थी. They threw the burning twig on the pile. Within the second, the twig began to burn. Fire spread throughout the cave, killing all the owl trapped inside. क्योंकि दिन के टाइम पे उनको दिखाई देना नहीं था, तो उसने क्या किया, जो बर्निंग ट्विग्स थे उस पर डाली, तो उसने जलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे केव के अंदर जितने भी आउल्स थे वो क्या गए, जल गए. Was the mission accomplished? The crow returned to their kingdom and lived peacefully. जैसे उनका काम पूरा हो गया, सारे आउल किल हो गए, जो क्रो थे वापस उस बैनियन ट्री पे वापस आ गए और पीसफुली रहने लग गए. सो ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ली है, पंचतंत्र से. ये हमें बताती है कि एक तो हमें हमेशा इकट्ठे साथ में रहना चाहिए, और अगर हम अपने एनिमी को या किसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ फुल फुल प्लान होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बिना किसी प्लानिंग के हम चले गए. फॉर दैट वी शुड हैव अ फुल प्रूफ प्लान. नेक्स्ट इज comprehension. Take the correct answer. The huge banyan tree stood on the dash of Mahilapura outskirts. वो कहाँ था, जो टाउन था उसके आउटस्कर्ट में. नेक्स्ट, राइट, ट्रू और फॉल्स. Meghavana was relaxed at the loss of his flock. No, he was not relaxed. So this is false. Next, fill in the blanks with the correct word choosing from the box. So यहाँ पे हमें बॉक्स में, हेल्प बॉक्स में काफ़ी सारे वर्ड दे रखे हैं, हमें करेक्ट वर्ड को चूज करना है. Meghavana set up strong dash around the banyan tree. बैनियन ट्री के अराउंड उसने स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन किया था जिससे वो सेफ रह सके. FICATION, फोर्टिफिकेशन. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Where did the owls and crow live? What was the name of the owl king? So जो owl और crows थे, क्रोज तो बैनियन ट्री पे रहते थे, एंड आउल जो एक डार्क केव थी वहां पे रहते थे. आउल लिव्स इन डार्क केव, एंड द नेम ऑफ द आउल किंग वाज अरिमर्दना. उसका नाम क्या था, अरिमर्दना. नेक्स्ट, थिंक एंड डिस्कस. द क्रोज मिनिस्टर Satyajit displays certain traits mentioned below. Give evidence from the story to prove the qualities. यहाँ पे जो उनका जो मिनिस्टर था, वाइस मिनिस्टर, उसकी कुछ क्वालिटीज दे रखी है. आपको बताना है कि कौन सा जो स्टोरी में कौन सा सेंटेंस है उसको सपोर्ट कर रहा है. लाइक विजडम के लिए बताया है, ही एडवाइज टू द क्रो किंग, बिकॉज वो वाइस था इसीलिए उसने एडवाइस किया. ऐसे ही आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस उसकी सेल्फलेसनेस को बताता है कि उसने अपने बारे में नहीं सोचा. उसने बताया, उसने बोला कि आप मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो और आप सब लोग चले जाओ, और ऐसे प्रिटेंड करो कि मैं जो हूं एनिमीज के साथ मिल गया हूं. नेक्स्ट इज वोकैबुलरी. एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट. फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द लेसन एंड फ्रेम सेंटेंस. वन हैज बीन डन फॉर यू. लाइक वीक का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल. इस तरीके से फ्रेंड का क्या हो जाएगा, एनिमी. सो आपको एनिमी पे एक सेंटेंस बनाना है. सो यू कैन राइट एनी सेंटेंस. लाइक अगर चैप्टर से लेते हैं तो द क्रोज आर द एनिमीज ऑफ आउल्स, इस तरीके से, या किसी का नेम लिख सकते हैं, ही इज माई एनिमी और शी इज माई एनिमी. इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ड्स. The three words given below have nearly the same meaning but convey different feeling. Circle the word which express stronger feeling in the following set of the words. So यहाँ पे annoyed, angry and unhappy. Same चीज़ जो है उसको express कर रहे हैं, उनका same meaning है, but वो अलग अलग feeling को express कर रहे हैं. So हमें circle करना है जो सबसे ज़्यादा strong feeling को express कर रहा है. लाइक अगर अनॉयड, एंग्री और अनहैप्पी की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग करता है अनॉयड. क्लियर.
मीन्स बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान है या किसी चीज़ से चिड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं अनॉयड। नेक्स्ट, ग्रुप नेम्स। द ग्रुप ऑफ द आउल दैट इज नोन एज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहते हैं ग्रुप ऑफ आउल को। राइट द ग्रुप नेम ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स। हिंट्स आपको दे रखी हैं, स्कूल, कैरावन, स्वयं, मर्डर, हर्ड और कॉलोनी। एंड्स की क्या होती है? एंड्स के ग्रुप को बोलते हैं द कॉलोनी ऑफ एंड्स। इस तरीके से आप बाकी सबका लिखेंगे। नेक्स्ट, ग्रामर। ग्रामर में आज हम करेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज द वर्ड विच एड मीनिंग टू द वर्ब, जो वर्ब को कोई ना कोई मीनिंग देती है, उसके बारे में बताती है। एडवर्ब टेल्स अस हाउ, व्हेन एंड वेयर द एक्शन टेक प्लेस। सो फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब टाइम क्या बताता है? इट टेल्स अस व्हेन, हाउ ऑफन एंड फॉर हाउ लॉन्ग एन एक्शन हैपन। सो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल ए, द हंटर्स विल लीव द फॉरेस्ट टुमारो। सो टाइम के बारे में बता रहे, कब छोड़ेंगे? टुमारो। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place, it tells us the place where an action happened. For example, Sonu looked for her friend everywhere. So everywhere क्या हो गया यहाँ पे? adverb. Next, adverb of manner. Manner मतलब किस तरीके से? It tells us how the action happens. Like example, Rishi, my schoolmate, came by running nervously. कैसा है? Nervously. So mostly जो adverb होते हैं उसमें ly लगा होता है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर दिए गए हैं। नेक्स्ट, अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस एंड स्टेट्स इट्स काइंड। दे केम बैक फ्रॉम देयर ट्रिप यस्टरडे। कब आए? यस्टरडे। सो यस्टरडे क्या हो गया? या एडवर्ब। दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें टाइम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स। It is raining outside. बाहर बारिश हो रही है। Next, listening skills. Listen as your teacher pronounce the following words. Now you pronounce these loudly. So आपकी टीचर्स कुछ वर्ड है वो आपको बोल के बताएंगी और आपको उनको फिर से लाउडली प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट, स्पीकिंग स्किल्स। डिलीवरिंग अ स्पीच। प्रिपेयर द स्पीच फॉर द अर्थ डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। यूज द फ्रेजेस गिवन बिलो। सो आपको अर्थ डे के लिए एक स्पीच तैयार करनी है एंड यू कैन यूज दीज फ्रेजेस। ये जो भी फ्रेजेस आपको दे रखी है, लाइक लीविंग लाइट ऑन, यूजिंग प्लास्टिक्स, कटिंग ऑफ ट्रीज, wasting paper, throwing garbage, wasting water, emitting smoke from the vehicle and factories. तो इन सब phrases को आप use करके एक speech लिख सकते हैं. So you have to prepare a speech. Next, writing skills. Composition or story writing. Look at the picture and write the brief composition in about 100 words about it. You may also frame a story. तो आपको पिक्चर देखनी है और कुछ भी आपको एक शॉर्ट स्टोरी लाइक 100 वर्ड की एक स्टोरी की तरह आपको एक कंपोजिशन लिखनी है. सो ये आपके हिंट्स हैं, लाइक एक्सपेक्टिंग इक्वल ट्रीटमेंट, इंडिपेंडेंट. सो आप ये बता सकते हैं देयर आर लाइक स्पेशल पीपल हु हैव स्पेशल नीड्स. उनकी क्या होती है, अलग अलग नीड्स होती है, बट दे ऑल्सो एक्सेप्ट द इक्वल ट्रीटमेंट. तो इस तरीके से आप कुछ भी एक कंपोजिशन फ्रेम कर सकते हैं. सो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है. आई होप चैप्टर आपको अच्छा लगा है. नाउ यू टू प्रैक्टिस इट.